हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये सभी क्वेश्चन की जानकारी आपको होना चाहिए। आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ आपको बताना चाहेंगे ये हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड पार्ट नंबर 20 है। इससे पहले मैंने आपको 19 पार्ट प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप पहले की वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। In which of the following cases income of previous year is accessible in the previous year itself? निम्नलिखित में से किस मामले में पिछले वर्ष की आय पिछले वर्ष में ही निर्धारणीय है? A person who is running a charitable institute, assessment of person living India, a person in employment in India, a person who is into illegal business. यहां बात हो रही है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेसिबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। सो फ्रेंड्स, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड प्रत्येक निर्धारिती एक व्यक्ति है और every person is also as SSC, an individual is always an SSC, every person need not be an SSC, a HUF is always an SSC। यहां बात हो रही है प्रत्येक निर्धारिती यानी एवरी एसएससी इज पर्सन एंड, और क्या होता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी। ठीक है दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपको वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस एक बार रिवीजन हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, हमारे सही आंसर बताने से पहले आपको आंसर कमेंट करके बताना होगा, जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी लर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एन इंडियन कंपनी वुड, एक भारतीय कंपनी होगी। ऑप्शन ए, बी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया irrespective of control and management. Option B, be resident in India if its control and management is wholly situated in India. Option C, be resident in India if its control and management is wholly situated outside India. And last, be resident in India if its control and management is wholly or partly situated in India. सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। एन इंडियन कंपनी वुड, एक भारतीय कंपनी होगी। सो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया इररेस्पेक्टिव ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF if HUF control and management is wholly situated in India and Karta of HUF is non-resident in India for that previous year। HUF की आवासीय स्थिति निर्धारित करें यदि HUF नियंत्रण एवं प्रबंधन पूरी तरह से भारत में स्थित है और HUF का कर्ता उस पिछले वर्ष के लिए भारत में एक अनिवासी है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी ROR। ऑप्शन बी, ROR यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और RNOR इसका फुल फॉर्म होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, एंड लास्ट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। HUF की आवासीय स्थिति निर्धारित करें। ठीक है, यदि HUF नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से भारत में स्थित है और HUF का कर्ता उस पिछले वर्ष के लिए भारत में एक अनिवासी है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ROR और RNOR। ठीक है,
रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों वीडियो के सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि आपके लिए सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी ऑफ ₹1 लाख रिसीव्ड इन लंदन विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ। लंदन में प्राप्त 1 लाख रुपए का ब्रिटिश कंपनी से लाभांश किस मामले में कर योग्य होगा? नॉन रेसिडेंट ओनली, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली, नन ऑफ द अबव। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी ₹1 लाख रिसीव्ड इन लंदन विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ। तो चलिए यहां पर आपको सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। विच आउट ऑफ फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? निम्नलिखित में से कौन सी आय कर से मुक्त है? सैलरी इनकम फ्रॉम अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, सम रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम HUF। यहां आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी आय कर से मुक्त है। ठीक है, कौन सी आय पर कर नहीं लगेगा? तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, सम रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम HUF। ठीक है, ये आय कर से मुक्त है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को PDF फॉर्म में भी पढ़ना चाहते हैं आराम से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर वीडियो के बाद में कुछ देर बाद आपको PDF प्रोवाइड हो जाती है, तो आप वहां से आराम से सभी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। विच इनकम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जेम्प्ट इनकम फॉर पॉलिटिकल पार्टी? निम्नलिखित में से कौन सी आय राजनीतिक दल के लिए एक छूट प्राप्त आय है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ओनली, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कंपनी गेन्स एंड इनकम बाय वे ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट इनकम बाय वे ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन ओनली। निम्नलिखित में से कौन सी आय राजनीतिक दल के लिए एक छूट प्राप्त आय है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सही आंसर बताए होंगे, ऑप्शन सी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम बाय वे ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप हाउस प्रॉपर्टी? निम्नलिखित में से कौन सा मानद स्वामित्व वाली गृह संपत्ति का मामला नहीं है? को ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, होल्डर ऑफ एन इम्पॉसिबल स्टेट, ट्रांसफर टू अ स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, none of the above. Which out of the following is not a case of deemed ownership house property? Right answer option A, co-owner of a property. ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे ये हमारी पार्ट नंबर 20 है, इनकम टैक्स रिलेटेड। अगर आप पहले की वीडियोस भी देखना चाहते हैं, पहले की 19 वीडियोस, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या तो फिर आपको आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगी, आप यहां से भी देख सकते हैं। सभी वीडियोस को देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? निम्नलिखित में से कौन अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर योग्य नहीं है? कैजुअल इनकम, रेंट रिसीव्ड फॉर हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी,
वेयर रेंट इज सेपरेबल बिटवीन रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट फॉर यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आपको इसको हिंदी में भी बता देते हैं, इसका अर्थ क्या होगा। संयंत्र और मशीनरी के उपयोग सहित गृह संपत्ति के लिए प्राप्त किराया, जहां किराए को गृह संपत्ति के किराए और संयंत्र और मशीनरी के उपयोग के लिए किराए के बीच अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी फैमिली पेंशन एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। तो यहां पर सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पीडीएफ में आराम से पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। दीर्घकालीन पूंजीगत हानि को निम्नलिखित में से किससे समायोजित किया जा सकता है। इट डज नॉट मैटर व्हेन रिटर्न इज फिल्ड, ओनली इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फिल्ड विद इन ड्यू डेट, इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फिल्ड आफ्टर ड्यू डेट, नन ऑफ द अबव। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर आपको सही आंसर बता देते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। ठीक है, इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फिल्ड आफ्टर ड्यू डेट। क्वेश्चन नंबर 11 वैट इज इम्पोज्ड। वैट लगाया जाता है किस पर, आइए देखते हैं। ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, डायरेक्टली ऑन कस्टमर, ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। वैट लगाया जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। यहां आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। सो फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। रोड टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो बहुत सिंपल आंसर इसका ऑप्शन ए, रोड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग में बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सामान्य निवासी नहीं हो सकता है। कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म। निम्नलिखित में से कौन सामान्य निवासी नहीं हो सकता। तो यहां पर भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। लास्ट क्वेश्चन 15, गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्सेस टू। सरकार टैक्स लगाती है। अपलिफ्ट वीकर सेक्शन, रन द मशीनरी ऑफ स्टेट, चेक द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ अमंग द रिच, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना होगा। जो भी बताएगा हम आपको सही आंसर उसका कमेंट भी बताएंगे। ठीक है, आपको जो भी पता हो इसमें आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो सभी को बताना है इसका आंसर कमेंट करके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जहाँ भी आपका स्टडी ग्रुप है, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को देख लीजिए,
आपके लिए यूज़फुल लगे, उपयोगी लगे चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, आप तुरंत वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को PDF में पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।